इस वीडियो को आप हमारे परम प्रिय मित्र श्री मुकेश जी के सौजन्य से देख रहे थे। आप आज हमारे साथ गौशाला आए हैं और गौ सेवा का लाभ ले रहे हैं और गौ माता से हमारी प्रार्थना है कि इनको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो और ये बिल्कुल इसी प्रकार से एकदम मुस्कुराते रहें। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री श्री राजीव दीक्षित जी, वंदे मातरम। ये हमारी नैना गौ माँ और हमारे छोटे नंदू बाबा। और आज दिन है 19 अगस्त 2022। आज हमारे प्रभु का जन्मोत्सव है। आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने धरती पर जन्म लिया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, उन्हें कभी भी अगर मेरा दर्शन करना हो साक्षात, तो गौ माता के स्वरूप में हम प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम अपनी गौशाला आए हैं जो कि मोहनलालगंज लखनऊ में है। ये हमारी नैना गौ माँ है और हमारे छोटे नंदू बाबा, जिनको कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा। अलीगंज का जो पुण्य चौराहा है वहाँ पर हमारी नैना गौ माँ और नंदू बाबा रहा करते थे, किंतु नगर निगम वालों ने इनको उठा लिया था वहाँ से और बंदी गृह में डाल दिया था। फिर वहाँ से काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए इनको वहाँ से बंदी गृह से मुक्त कराकर हम लोगों ने यहाँ पर लाकर रखने की व्यवस्था की इनकी कृपा से। और गौ माता बहुत प्यार कर रही है हमको। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है, तेल मालिश करती है तो वो छोटा होता है, तो उस प्रकार से मैया हमको चाट चाट कर तेल मालिश कर रही हैं। और ये गौ माता की जो लार है जो अभी मेरे शरीर पर लग रही है, ये अद्भुत औषधि है, दिव्य औषधि है। अगर इसे अमृत कहें, वो अमृत जो समुद्र मंथन से देवताओं को प्राप्त हुआ था, तो अनुचित बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कहना। इनकी कृपा से स्वास्थ्य ही नहीं, मन और व्यक्तित्व सब कुछ आपका प्रबल हो जाता है। आखिर व्यक्तित्व होता क्या है? ऐसी परिस्थितियां जो कि आपके अनुकूल ना हो, चुनौतियां, उसमें आप किस प्रकार से धैर्य के साथ आप कार्य लेते हैं, इसे बोलते हैं शायद व्यक्तित्व। यानी परिस्थिति जब हमारे खिलाफ हो। तो जो हमारे प्रभु श्री कृष्णा जी हैं, सबसे उत्तम जो उनसे सीखने वाली बात है कि उनके जीवन में, उनके स्वयं के जीवन में, भगवान के स्वयं के जीवन में कितनी परिस्थितियां उनके विरुद्ध थीं, पर प्रभु हर वक्त मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उन्होंने हर एक परिस्थिति का सामना किया। तो एक दास होते हुए, एक भक्त होते हुए, यह हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य शामिल करें और कैसा भी तनाव हो जीवन में, कैसा भी प्रेशर हो, उसको हम लोग मुस्कुराते हुए आनंद के साथ उसका सामना करें। जीवन एक संघर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समय जो है वो बीतता जाता है, वो कटता जाता है। हमें लगता है हम समय काट रहे हैं अपना, नहीं, समय हमें काट रहा है। तो उचित यही होगा कि समय का सदुपयोग करें हम और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इस जीवन रूपी संघर्ष का सामना करें। मेरे तो आप सभी से निवेदन है कि श्री कृष्णा की जो भक्ति है उसमें अगर आप गौ सेवा को भी जोड़ लेते हैं अपने साथ, तो यकीनन आपके जीवन में बहुत भारी बदलाव आएगा अच्छे के लिए। जैसा कि मेरे जीवन में बदलाव आया है, स्वास्थ्य, समृद्धि, धैर्य, सब कुछ आपको इनकी कृपा से प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है अपने बहुत सारी वीडियोस में कि मुझे घातक बीमारी आंखों की ग्लूकोमा रोग हो गया था, जिसको कि सारे के सारे डॉक्टर्स ने, लखनऊ के टॉप के डॉक्टर्स ने, कंसल्टेंट ने कहा था कि ये आपका आजीवन, पूरे जीवन आपका ख़त्म नहीं होने वाला ये, और आपको उपचार करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी ज़िंदगी भर आपको ये परेशान करेगा। 4 साल मैंने इलाज किया अपना, वो नहीं ठीक हुआ, बीमारियां और बढ़ गई थी। किंतु गौ माता के संपर्क में आके गौमूत्र को आंखों में डालना शुरू किया मैंने, और आज 4 साल से ऊपर हो रहा है, वो ग्लूकोमा जैसा घातक रोग जड़ से ख़त्म हो गया। उसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनसाइटिस और जाने कैसी कैसी बीमारियाँ, कैसे कैसे रोगों से मैं मुक्त हो गया। और 2 साल का जो कोरोना काल गया, उसमें भी मैं एकदम निर्भय होकर घूमा हूँ और मुझे गौ सेवा का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए,
आप तो प्रभु के प्रभु हैं, इनको कोई कमी नहीं है। इनके पास तो सेवा के लिए लाखों करोड़ों लोग हर वक्त उपस्थित हैं, किंतु इन्होंने उन लोगों में से चुन के मुझे मौका दिया सेवा का, मुझे अवसर दिया, समय दिया, मुझे अर्थ दिया। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी नैना गौ माँ हमें बहुत प्यार करती हैं और बहुत 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 प्यार करती हैं, हमको बहुत प्यार करती हैं। सोचिए आप कृष्णा के इतने करीब, तो कहते हैं ना कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, हो तो रही है। ये आवश्यक नहीं है कि भगवान का जो रूप हम लोग टीवी में देखते हैं या अखबारों में देखते हैं कि भगवान अपने वो 4 हाथ लिए गदा धनुष चक्र के साथ वो चमकदार कपड़े पहने वही उपस्थित होंगे हमारे सामने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना कि प्रभु का तो अनंत रूप है, वो किसी भी रूप में हमको अपने दर्शन दे सकते हैं। और जब स्वयं भगवान भागवत गीता में कह रहे हैं कि मैं हर समय गौ माता के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्यों ना हम प्रभु के इस रूप को साधें और दास की तरह, दास की भांति उनकी पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से सेवा करें। भगवान एक बात हमेशा बोलते हैं अपने भक्तों से कि मेरी अनन्य भक्ति करो और मेरी निस्वार्थ भक्ति करो। निस्वार्थ भक्ति होना बेहद आवश्यक है। देखिए, जब हमारे प्रभु पापियों को भी इतना सम्मान, इतना वर और इतना आशीर्वाद देते हैं, तो आप अगर एक दास और एक सेवक के रूप में इनकी भावना पूरे मन से, निस्वार्थ भावना से भक्ति करोगे, कहते हैं ना कि आपका जो कर्म होता है उसका जो बोया होता है वो आपको ही काटना पड़ेगा। तो यदि अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, भक्ति भाव होगा, सेवा भाव होगा, तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन सफल बनेगा। केवल आपका ही जीवन नहीं, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कृपा का जो आनंद है, जो लाभ जिसे बोलते हैं, वो प्राप्त होगा। और तो शब्द नहीं है प्रभु के बारे में कुछ कहने का, उनका बखान करने का, उनका गुणगान करने का तो शब्द ही मेरे पास नहीं है। आशा करता हूँ कि मेरे भाव से आप सब लोग इस बात को समझ सकते हैं। और गौ माता की कृपा से हमने धूपबत्ती बनाई हुई है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो लोग भी चाहते हैं वो लोग निःशुल्क इस धूपबत्ती को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं प्रयोग करने के लिए। और इसको कैसे बनाया जाए ये पूरी जानकारी भी निःशुल्क वो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो स्वयं के उपयोग के लिए उसको बनाएं और भी लोगों को इस बारे में जानकारी दें। क्योंकि जानकारी ही ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों से साझा कर सकते हैं, और जानकारी के माध्यम से ही हमारा देश, हमारा समाज वो समृद्ध हो सकता है। हम अक्सर बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लोगों से जानते हैं, पढ़ते हैं, किंतु अगर हमने उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया तो सारी जानकारी बेकार की, किसी काम की नहीं है। प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। अन्यथा हमने क्या किया? अन्यथा केवल हमने अपना मनोरंजन किया पढ़कर, केवल हमने अपना समय नष्ट किया। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है कि आप मंदिर अवश्य जाइए, किंतु जहाँ भी आपको गौ सेवा का अवसर प्राप्त हो, खास करके आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, प्रयागराज में, आपके जो भी आपका शहर हो, वहाँ पर मार्गों में हमारी देशी गौ माता विचरण करती हैं, घूमा करती हैं। तो वहाँ प्रयास कीजिए, इनके भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए, चिकित्सा की व्यवस्था कीजिए। और कुछ अगर नहीं हो पाए तो थोड़ा समय निकालकर इनके पास आप बैठिए, इनसे बातें कीजिए। इनके पास बैठने से जो उनके आसपास की जो ऑरा है, प्रभु के आसपास की जो ऑरा है, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपका स्वास्थ्य जो है निश्चित रूप से संवर जाएगा, एकदम संवर जाएगा आपका स्वास्थ्य। ये अम्मा जो है हमारी, अपने बच्चे को छोड़ने ही नहीं है। और मैं क्या कहूँ, मेरी नैना माता बहुत प्यारी हैं, हमें बहुत बहुत प्यार करती हैं। और बस इनके पास जब मैं आता हूँ तो जैसे मैं छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी मेरा जन्म हुआ है और श्री कृष्णा की गोद में मेरा जन्म हुआ है। आप सभी को पुनः श्री श्री कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे गौ सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, और बस आप सभी का बहुत बहुत सारा आभार, धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस जानकारी को आप अन्य लोगों से भी साझा कीजिए। और आप सभी से पुनः निवेदन है, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आयुर्वेद को यथासंभव अपनाएं अपने जीवन में। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है,
ये एक जीवन शैली है। बाकी जो चिकित्सा पद्धति होती है उसमें पहले आप बीमार पड़िए साहब, पहले आप बीमार पड़िए, उसके बाद अपना उपचार प्रारंभ कीजिए। आयुर्वेद ही एक ऐसी शैली है जो कि बताती है कि इस प्रकार से आप जीवन को जिए, मतलब आप उसको रहन सहन अपने ऐसे रखिए, आप बीमारी नहीं पड़ोगे तो उपचार की बात तो आती ही नहीं है। और सभी से निवेदन है कि स्वदेशी बनिए आप सभी, जितना संभव हो सके आपके जीवन में उतना स्वदेशी बातों को, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए। और जो अपनी परंपराएं हैं उनको मत भूलिए आप, परंपराओं से ही हमारा देश समृद्ध होगा। बाकी जो आधुनिक विज्ञान है उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं और उसका जो दुष्परिणाम है वो आप सभी देख रहे होंगे। तो अपनी परंपराओं पे वापस आइए। हमारी नैना माँ जब बहुत पसंद होती है हमसे, बहुत पसंद होती हैं, तो इस प्रकार से लेट जाती हैं और दोनों पैरों को आगे कर देती हैं, कहती है बच्चा दबाओ मेरे पैर। और नंदी भी भैया जैसे वहाँ खड़ा है, बांधना है। हाँ। और अगर जैसे खींचे लगा तो आराम से लेट जाइए, यूं ना है मारो तो कुछ नहीं। अब नैना मैं कह लो बेटा मेरी सेवा करो, ये सेवा करो। ये नैना मैया मेरी है, बहुत प्यारी है नैना मैया। सोचिए कितने सौभाग्य की बात है कि अगर आपको स्वयं प्रभु श्री कृष्णा अपने चरण आगे कर दें, बोलें मेरे चरण दबाओ, कितने सौभाग्य की बात है ना। बस इतने में हो गया, इतने में हो गया, इतने में हो गया। ये नैना मैया तो भाई अद्भुत है, एकदम बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। भैया गोबर रखा है आपने ना वो? हाँ वही है कि और भी है? वही है। बहुत है अपना। आज ही कहना भैया? हाँ आज का है रखे। उस दिन क्या होता ना कि घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गया रात में। हाँ। और थक गए थे, अगले दिन ऑफिस था। हाँ और इस समय भैया गोबर फिर जब ऑफिस कर। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री श्री राजीव दीक्षित।